नमस्कार दोस्तों, डरावनी डायरी चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की कहानी हमारे प्यारे दोस्त सोमेंद्र सुबोध के सुझाव पर बनाई गई है और मैं सुबोध का तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूंगा। सुबोध, आप ऐसे ही हमसे जुड़े रहे। और दोस्तों, अगर आपके पास भी कोई कहानी या कोई सुझाव है तो प्लीज हम तक उसे जरूर पहुंचाए। धन्यवाद। तो चलिए कहानी की ओर बढ़ते हैं। मेरा नाम अर्पण है। उत्तराखंड के पहाड़ों में बसे एक छोटे से कस्बे का रहने वाला। बचपन से ही मुझ में एक अजीब सी जिज्ञासा थी। जब गांव के बुजुर्ग रात को चूल्हे के पास बैठकर भूत प्रेत, तंत्र मंत्र और जादू टोने की बातें करते तो मैं घंटों उनकी बातें सुनता रहता। बाकी बच्चे डर जाते थे, पर मेरे मन में तो बस एक ही सवाल उठता था, क्या सच में ऐसी कोई शक्ति होती है? स्कूल में पढ़ाई तो ठीक ठाक चलती रही, पर मेरा असली इंटरेस्ट तो किताबों में छुपी उन कहानियों में था जिन्हें लोग अंधविश्वास कहकर नकार देते थे। कॉलेज के दिनों में मैंने तंत्र विद्या पर लिखी कई पुरानी किताबें पढ़ी, संस्कृत सीखी ताकि उन मंत्रों को समझ सकूं जो इन किताबों में लिखे थे। घर वालों को लगता था कि मैं पागल हो गया हूं, पर मुझे तो बस एक ही चीज चाहिए थी, सच जानना। फिर बाय के एक दिन दिल्ली की एक पुरानी दुकान में मुझे एक किताब मिली। पन्ने पीले पड़ चुके थे और उस पर असमिया भाषा में कुछ लिखा था। दुकानदार ने बताया कि यह असम के किसी तांत्रिक की डायरी है। मैंने वह किताब खरीद ली। महीनों की मेहनत के बाद जब मैं उसे पढ़ पाया तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। उसमें एक जादूगरनी का जिक्र था, रेहाना। किताब में लिखा था कि रेहाना असम के सबसे घने जंगलों में रहती है। उसके पास ऐसी विद्याएं हैं जिनकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। वह मरे हुए लोगों से बात कर सकती है, हवा को अपने इशारे पर नचा सकती है और किसी की भी किस्मत बदल सकती है। पर सबसे खास बात, वह किसी को अपनी विद्या सिखाने के लिए तैयार नहीं होती। कई लोग उसके पास गए पर वापस कोई नहीं आया। मैंने फैसला कर लिया, मुझे रेहाना से मिलना है, चाहे जो हो जाए। घर वालों को बताया कि मैं असम में एक रिसर्च प्रोजेक्ट के लिए जा रहा हूं। मां ने रोते हुए मुझे रोकने की कोशिश की, पर मैं जिद पर अड़ा रहा। पिताजी ने सिर्फ इतना कहा, जो करना है सोच समझ कर करना। असम पहुंचने में मुझे 3 दिन लग गए। गुवाहाटी से एक छोटी बस पकड़ी, फिर वहां से पैदल चलना पड़ा। रास्ते में जो भी लोग मिले उनसे रेहाना के बारे में पूछा। कोई चुप हो जाता, कोई डर जाता और कुछ लोग तो गुस्से में आ जाते। एक बूढ़े आदमी ने तो मुझे चेतावनी देते हुए कहा, बेटा वापस लौट जाओ। उस औरत के पास जो गया वो कभी वैसा नहीं रहा जैसा पहले था। कुछ तो मर गए और कुछ पागल हो गए। पर मैं नहीं माना। जंगल में जितना अंदर जाता गया उतना ही माहौल बदलता गया। पेड़ ज्यादा घने होते गए, रोशनी कम होती गई और एक अजीब सी खामोशी छा गई। न चिड़ियों की चहचहाहट, न हवा की सरसराहट, बस एक सन्नाटा। ऐसा लगता था जैसे जंगल खुद मुझे देख रहा हो, मुझे परख रहा हो। 3 दिन तक मैं उस जंगल में भटकता रहा। खाने के नाम पर बस कुछ बिस्किट और पानी की बोतल थी। रात को जब अंधेरा गहरा होता तो अजीब अजीब आवाजें सुनाई देती। कभी किसी के रोने की आवाज, कभी हंसने की, तो कभी ऐसा लगता जैसे कोई मेरे पीछे चल रहा हो। कई बार तो मैंने पलट कर देखा भी, पर वहां कोई नहीं होता। चौथे दिन जब सूरज ढलने लगा और मैं निराश होकर वापस लौटने की सोच ही रहा था, तभी मुझे दूर एक मध्यम सी रोशनी दिखाई दी। मैं उस तरफ बढ़ा। जितना करीब जाता गया उतना ही मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। रोशनी एक छोटी सी झोपड़ी से आ रही थी। झोपड़ी के चारों ओर बांस के पेड़ थे और उनके बीच में अजीब अजीब निशान बने हुए थे, लाल, काला और पीला रंग, जैसे किसी ने जानबूझकर वहां कोई सीमा रेखा खींच दी हो। मैं झोपड़ी के दरवाजे के पास पहुंचा। दिल जोर जोर से धड़क रहा था, हाथ कांप रहे थे। मैंने दस्तक दी, कोई जवाब नहीं आया। फिर से दस्तक दी। तभी अचानक दरवाजा अपने आप खुल गया और वहां वह खड़ी थी। पहली नजर में ही मैं समझ गया कि यह कोई आम औरत नहीं है। रेहाना की ऊंचाई करीब 5.5 फीट रही होगी, पर उसकी मौजूदगी में ऐसा कुछ था कि वह बहुत बड़ी लग रही थी। उसके बाल घने और काले थे, कमर तक लटके हुए, पर सबसे अजीब उसकी आंखें थीं,
गहरी हरी, बिल्कुल पन्ने जैसी। ऐसी आंखें मैंने आज तक किसी भारतीय औरत की नहीं देखी थीं। वह काले रंग की एक साड़ी पहने हुई थी और उसके गले में लाल धागे में बंधा एक ताबीज था जो मध्यम रोशनी में चमक रहा था। उसने मुझे सिर से पैर तक देखा। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था, न गुस्सा, न खुशी, न हैरानी, बस एक ठंडी सी मुस्कान। फिर वह बोली और उसकी आवाज में एक अजीब सा सम्मोहन था। तुम दूर दूर से मेरे पास क्या सीखने आए हो अर्पण? मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मैंने उसे अपना नाम नहीं बताया था। मैंने हकलाते हुए पूछा, आपको मेरा नाम कैसे पता? वह धीरे से हंसी। उसकी हंसी में कोई गर्मजोशी नहीं थी, बस एक ठंडा सा व्यंग्य। मैं जादूगरनी हूं अर्पण। जो कोई भी मेरी सीमा में कदम रखता है, मुझे उसके बारे में सब पता चल जाता है। तुम्हारा नाम, तुम्हारा घर, तुम्हारी चाहत, सब कुछ। उसने एक कदम पीछे हटते हुए कहा, अंदर आओ। बाहर खड़े रहोगे तो जंगल तुम्हें निगल लेगा। मैं अंदर दाखिल हुआ। झोपड़ी अंदर से जितनी छोटी लग रही थी, उससे कहीं ज्यादा बड़ी थी। दीवारों पर अजीब अजीब तस्वीरें और प्रतीक बने हुए थे। एक कोने में एक छोटा सा मंदिर था जहां एक काली मूर्ति रखी थी। मूर्ति के चारों ओर लाल फूल और धूप की राख बिखरी हुई थी। दूसरे कोने में किताबों का ढेर लगा था और बीच में एक छोटा सा चूल्हा जल रहा था जिसमें कोई हरी लौ निकल रही थी। आम आग जैसी नहीं, बल्कि कुछ अलग। रिहाना ने चूल्हे के पास बैठते हुए मुझे भी बैठने का इशारा किया। मैं सामने बैठ गया। कुछ देर तक हम दोनों चुप रहे। फिर उसने पूछा, तुम यहां क्यों आए हो? सच बताना। मैंने एक गहरी सांस ली। मैं काला जादू सीखना चाहता हूं। मैंने आपके बारे में सुना है। लोग कहते हैं कि आप सबसे शक्तिशाली हैं। उसने मेरी आंखों में देखा। उसकी हरी आंखें ऐसे लग रही थीं जैसे मेरी आत्मा तक झांक रही हों। काला जादू सीखने से पहले तुम्हें यह जानना होगा कि काला जादू क्या है अर्पण। यह कोई खेल नहीं है। यह कोई ऐसी चीज नहीं जिसे सीखकर तुम लोगों को दिखा सको या अपने दुश्मनों से बदला ले सको। काला जादू एक कीमत मांगता है, हर बार, और वो कीमत तुम्हारी जिंदगी से कुछ ना कुछ छीन लेती है। मैंने कहा, मुझे परवाह नहीं, मैं सीखना चाहता हूं। रिहाना ने मुझे कुछ देर तक देखा, फिर एक लंबी सांस ली। ठीक है, पर याद रखना, अगर तुमने बीच में हार मान ली तो जो भी तुमने सीखा होगा वो तुम्हारी मौत बन जाएगा। काला जादू अधूरे मन वालों को बर्दाश्त नहीं करता। उस रात मैं उसी झोपड़ी में रुका। रिहाना ने मुझे झोपड़ी के एक कोने में एक पुराना कंबल दिया और कहा कि आराम कर लूं, पर नींद कहां आनी थी। पूरी रात मैं उसे देखता रहा। वह चूल्हे के पास बैठी कुछ मंत्र पढ़ती रही। उसकी आवाज धीमी थी, पर उसमें एक अजीब सी गूंज थी जो सीधे दिमाग में जाकर बजती थी। कभी कभी लगता था कि झोपड़ी की दीवारें कांप रही हैं और उस हरी लौ में अजीब अजीब साए उभर रहे हैं। सुबह जब मैं उठा तो देखा कि रिहाना बाहर खड़ी थी। उसके सामने जमीन पर एक बड़ा सा चक्र बना हुआ था, लाल रंग से। चक्र के अंदर कई प्रतीक और अक्षर थे जो मैंने पहले कभी नहीं देखे थे। वह मेरी तरफ मुड़ी और बोली, आज से तुम्हारी शिक्षा शुरू होती है। पहला पाठ, अनुशासन। जब तक मैं कहूं तब तक तुम इस चक्र के अंदर बैठोगे, बिना हिले, बिना कुछ बोले। मैं चक्र के अंदर बैठ गया। शुरुआत में तो सब ठीक लगा, पर आधे घंटे बाद ही मेरे पैर सुन्न होने लगे। 1 घंटे बाद कमर में दर्द होने लगा, पर मैंने हिलने की कोशिश नहीं की। रिहाना बस खड़ी मुझे देखती रही। 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे। सूरज सिर पर आ गया, पसीना बहने लगा। मुझे लगा कि मैं बेहोश हो जाऊंगा। तभी रिहाना ने कहा, बस अब उठो। मैं उठा तो लड़खड़ा गया। उसने मुझे सहारा दिया। उसकी हथेली ठंडी थी, बर्फ जैसी। उसने कहा, यह पहला पाठ था। अगर तुम अपने शरीर पर काबू नहीं रख सकते तो तुम कभी भी काली शक्तियों पर काबू नहीं रख पाओगे। काला जादू सिर्फ मंत्रों का खेल नहीं है अर्पण, यह मन, शरीर और आत्मा तीनों का खेल है। इस तरह मेरे दिन गुजरने लगे।
अगले कई हफ्तों तक रिहाना ने मुझे तरह तरह की चीजें सिखाई। हर दिन एक नया पाठ, एक नई चुनौती। शुरुआत में उसने मुझे जड़ी बूटियों की पहचान सिखाई। जंगल में वह मुझे ले जाती और अलग अलग पौधे दिखाती। यह देखो, वह कहती, इस पत्ते को पीसकर अगर किसी के खाने में मिला दो तो उसे 3 दिन तक नींद नहीं आएगी। और यह जड़, इसे पानी में उबालकर पीने से इंसान को मौत जैसी नींद आ जाती है। लोग समझते हैं कि वो मर गया, पर असल में वो बस गहरी नींद में होता है। मैं चौंक जाता, क्या ऐसा सच में होता है? वह मुस्कुराती, तुम्हें विश्वास नहीं? ठीक है, मैं तुम्हें दिखाती हूं। एक दिन उसने उस जड़ का काढ़ा बनाया और एक चिड़िया को पिला दिया। चिड़िया तुरंत बेहोश हो गई। उसकी सांस इतनी धीमी थी कि लगता था वो मर चुकी है। मैंने घबराकर पूछा, यह मर गई क्या? रेहाना ने कहा, रुको, 4 घंटे बाद देखना। 4 घंटे बाद वो चिड़िया फिर से उठी और उड़ गई। मैं हैरान रह गया। यह कोई जादू नहीं था, यह विज्ञान था। ऐसा विज्ञान जिसे दुनिया ने भुला दिया था। फिर उसने मुझे मंत्रों की लय सिखाई। हर मंत्र की एक लय होती है, अर्पण। अगर तुमने गलत लय में मंत्र बोला तो वो उल्टा असर करेगा। तुम जिसका भला चाहोगे उसका बुरा हो जाएगा, और जिसका बुरा चाहोगे उसका भला। वह रातों में मुझे एक एक मंत्र सिखाती। मैं घंटों तक उन्हें दोहराता रहता, जब तक कि वो मेरी जुबान पर पूरी तरह से बैठ न जाए। एक रात जब चांद पूरा गोल था, रिहाना ने मुझे झोपड़ी के बाहर बुलाया। वहां उसने एक बड़ा सा घेरा बनाया था, राख और हल्दी से। घेरे के अंदर कई दिए जल रहे थे। उसने कहा, आज तुम अपना पहला असली मंत्र सीखोगे। यह मंत्र है आग को बुलाने का। पर याद रखो, आग एक खतरनाक तत्व है। अगर तुमने इसे सही तरीके से नहीं बुलाया तो यह तुम्हें ही जला देगी। उसने मुझे मंत्र सिखाया। मैंने उसे बार बार दोहराया। फिर रिहाना ने कहा, अब इसे बोलो और अपने दाहिने हाथ को आगे बढ़ाओ। मैंने वैसा ही किया। शुरुआत में कुछ नहीं हुआ, पर फिर धीरे धीरे मुझे अपनी हथेली में गर्मी महसूस होने लगी। और अचानक मेरी हथेली पर एक छोटी सी लौ प्रकट हुई। मैं इतना हैरान हो गया कि मंत्र बोलना भूल गया और लौ तुरंत गायब हो गई। रिहाना हंसी। पहली बार मैंने उसे इतना खुलकर हंसते देखा। तुमने अच्छा किया अर्पण। पहली बार में ही लौ प्रकट कर देना यह आसान नहीं है। उस रात के बाद मुझे लगने लगा कि मैं वाकई में कुछ सीख रहा हूं। रिहाना ने मुझे और भी कई चीजें सिखाई। हवा से बात करना, पानी की दिशा बदलना, और सबसे खास रात की ऊर्जा को पकड़ना। उसने बताया कि रात में एक खास तरह की ऊर्जा होती है जो दिन में नहीं होती। अगर इस ऊर्जा को सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो कोई भी मंत्र कई गुना ज्यादा शक्तिशाली हो जाता है। पर जितना समय मैं उसके साथ बिताता गया, उतना ही मुझे एक अजीब सा एहसास होने लगा। रिहाना सिर्फ एक शिक्षिका नहीं रह गई थी। उसकी हर बात, उसकी हर मुस्कान, उसकी हरी आंखों की वो चमक, सब मुझे अपनी ओर खींचने लगी थी। दिन में जब वह मुझे सिखाती तो वह कठोर होती, पर रात को जब चांदनी झोपड़ी के अंदर आती तो उसकी आंखों में कुछ और ही झलकता। कोई दर्द, कोई अकेलापन, कोई अधूरी चाहत। एक रात जब हम दोनों चूल्हे के पास बैठे थे, मैंने हिम्मत करके पूछा, रिहाना, तुम यहां इतनी अकेली क्यों रहती हो? क्या तुम्हारा कोई नहीं है? वह चुप हो गई। कुछ देर तक उसने कुछ नहीं कहा। फिर धीरे से बोली, अर्पण, कुछ सवाल ऐसे होते हैं जिनके जवाब न देना ही बेहतर होता है। पर मैं नहीं माना। मैं जानना चाहता हूं। तुम मुझे इतना कुछ सिखा रही हो, पर मैं तुम्हारे बारे में कुछ नहीं जानता। रिहाना ने मेरी आंखों में देखा। उसकी आंखों में आंसू थे। तुम नहीं समझोगे अर्पण, मेरी जिंदगी किसी आम इंसान जैसी नहीं है। मैंने वो सब खो दिया है जो एक इंसान के लिए सबसे कीमती होता है। क्या खो दिया? मैंने पूछा। वह खड़ी हो गई और खिड़की के पास चली गई। बाहर अंधेरा था और दूर से गीदड़ों की आवाज आ रही थी। उसने कहा, प्यार अर्पण, मैंने प्यार करने का हक खो दिया है। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। क्यों? रिहाना ने एक लंबी सांस ली। क्योंकि मुझ पर एक श्राप है। जिस किसी से भी मैं प्यार करती हूं, उसकी मौत निश्चित हो जाती है। रिहाना की बात सुनकर मेरे होश उड़ गए। मैंने पूछा,
श्राप? कैसा श्राप? वह खिड़की की तरफ मुंह किए खड़ी रही। उसकी आवाज में दर्द था। मैं जब छोटी थी तभी से मुझ में यह शक्ति थी। मेरी मां भी एक तांत्रिक थी। उन्होंने मुझे बचपन से ही यह विद्या सिखाई। पर एक दिन जब मैं 16 साल की थी, मेरी मां ने एक बहुत बड़ा अनुष्ठान किया। वो चाहती थी कि मैं सबसे शक्तिशाली बनूं, पर उस अनुष्ठान में कुछ गलत हो गया। रिहाना ने पलटकर मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों में आंसू बह रहे थे। उस रात एक आत्मा प्रकट हुई, एक पिशाचिनी। उसने मेरी मां को मार डाला और मुझे श्राप दे दिया। उसने कहा, तू शक्तिशाली बनना चाहती है? ठीक है, मैं तुझे शक्ति दूंगी, पर बदले में तू कभी किसी से प्यार नहीं कर पाएगी। अगर तूने किया तो जिससे तू प्यार करेगी उसकी उम्र घटने लगेगी, वो धीरे धीरे मरेगा और तू सिर्फ देखती रहेगी। मेरे मुंह से एक शब्द भी नहीं निकला। रिहाना ने आगे कहा, उसके बाद मैं यहां आ गई, इस जंगल में। मैंने सोचा कि अगर मैं अकेले रहूंगी तो किसी को नुकसान नहीं होगा। पर उसने रुककर एक लंबी सांस ली। पर 2 बार मैंने गलती की। 2 बार मैंने सोचा कि शायद यह श्राप सच नहीं है। पहली बार एक लड़का आया था, तुम्हारी तरह ही। वो भी जादू सीखना चाहता था। उसका नाम था देवांश। वो यहां 6 महीने रहा। मैंने उसे बहुत कुछ सिखाया और फिर मुझे उससे प्यार हो गया। रिहाना की आवाज कांपने लगी। शुरुआत में सब ठीक था, पर 1 महीने बाद ही उसके बाल सफेद होने लगे। उसके चेहरे पर झुर्रियां आने लगीं। वो 20 साल का था, पर 2 महीने में ही वो 60 साल का बूढ़ा लगने लगा। मैंने समझ लिया कि श्राप सच है। मैंने उसे यहां से भेजने की कोशिश की, पर वो नहीं माना। उसने कहा कि वो मुझसे प्यार करता है और चाहे जो हो जाए वो यहीं रहेगा। फिर क्या हुआ? मैंने डरते हुए पूछा। फिर 3रे महीने में वो मर गया, मेरी गोद में। उसने आखिरी सांस लेते हुए कहा, मुझे कोई अफसोस नहीं है रिहाना। तुमसे प्यार करके मैंने अपनी पूरी जिंदगी जी ली। रिहाना रोने लगी। पहली बार मैंने उसे इतना टूटा हुआ देखा। मैं उठा और उसके पास गया। मैंने उसका हाथ पकड़ा। वो ठंडा था, बर्फ जैसा। और दूसरी बार? रिहाना ने अपने आंसू पोंछे। दूसरी बार एक आदमी आया था। वो बड़ा था, शादीशुदा था। उसकी बीवी बीमार थी और वो उसे बचाने के लिए कोई उपाय ढूंढ रहा था। मैंने उसे कुछ जड़ी बूटियां दी। उसकी बीवी ठीक हो गई। वो आदमी हर हफ्ते मुझसे मिलने आने लगा। धीरे धीरे हम करीब आने लगे। मैंने उसे रोकने की कोशिश की, पर वो नहीं माना। उसने कहा कि उसे मुझसे प्यार हो गया है। रिहाना ने फिर से खिड़की की तरफ देखा। 6 महीने में वो भी मर गया। उसकी बीवी और बच्चे अकेले रह गए और मैं फिर से अकेली। उस दिन मैंने कसम खाई कि अब कभी किसी को अपने करीब नहीं आने दूंगी। इसलिए जो भी यहां आता है मैं उसे डरा देती हूं, भगा देती हूं। पर तुम, उसने मेरी तरफ देखा, तुम नहीं गए, तुम रुक गए। मैंने उसका हाथ कसकर पकड़ लिया। रिहाना, मैं जानता हूं कि तुम मुझे बचाने की कोशिश कर रही हो, पर मैं तुम्हें यह भी बता दूं कि मुझे तुमसे प्यार हो गया है। रिहाना ने झटके से अपना हाथ छुड़ा लिया। नहीं, तुम नहीं जानते तुम क्या कह रहे हो। मैं तुम्हें मरने नहीं दे सकती अर्पण। तुम अभी जवान हो, तुम्हारी पूरी जिंदगी बाकी है। पर अगर तुम्हारे बिना मेरी जिंदगी में कुछ नहीं है तो उस जिंदगी का क्या फायदा? मैंने कहा। रिहाना, मैं पिछले 3 महीने से तुम्हारे साथ हूं। मैंने तुम्हें देखा है, तुम्हारे दर्द को देखा है, तुम्हारे अकेलेपन को देखा है, और मुझे यह भी पता है कि तुम मुझसे प्यार करती हो। तुम्हारी आंखें झूठ नहीं बोल सकती। रिहाना चुप हो गई। वो बस रोती रही। मैंने उसे अपनी बाहों में ले लिया। वो मेरे सीने से लग गई। उस रात हम दोनों देर तक ऐसे ही बैठे रहे। कोई बोला नहीं, बस 2 दिलों की धड़कन एक दूसरे में घुलती रही। अगले दिन से रिहाना का व्यवहार बदल गया। वो मुझसे दूर दूर रहने लगी। मंत्र सिखाती, पर बात कम करती। रात को मुझसे नजरें नहीं मिलाती। मैं समझ गया कि वो खुद को मुझसे दूर करने की कोशिश कर रही है, पर मैं हार मानने वाला नहीं था। एक रात जब वो फिर से अपने मंत्रों में लीन थी, मैंने पूछा, रिहाना, क्या इस श्राप को तोड़ने का कोई तरीका नहीं है? वो रुक गई, कुछ देर चुप रही, फिर बोली, है, एक तरीका है। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। क्या? रिहाना ने मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों में एक अजीब सा डर था। पर उसकी कीमत बहुत बड़ी है अर्पण।
उस कीमत को तुम नहीं चुका सकते। बताओ तो सही, मैंने कहा। मैं तैयार हूं। रेहाना ने एक लंबी सांस ली। जिस पिशाचिनी ने मुझे यह श्राप दिया था वो अब भी जिंदा है। अगर कोई उसे हरा दे तो श्राप टूट जाएगा, पर उसे हराना नामुमकिन है। वो इतनी शक्तिशाली है कि मैं उससे लड़ूंगा, मैंने बीच में ही कह दिया। रेहाना ने सिर हिलाया। नहीं अर्पण, तुम नहीं समझ रहे। उससे लड़ने के लिए तुम्हें अपनी सारी शक्तियां त्यागनी होंगी। जो कुछ भी तुमने सीखा है सब। उस पिशाचिनी को हराने का एक ही तरीका है, एक इंसान का शुद्ध प्रेम। और वो प्रेम सिर्फ तभी शुद्ध माना जाएगा जब तुम अपनी सारी शक्तियां त्याग दोगे, क्योंकि तब तुम्हारे पास देने के लिए सिर्फ प्रेम बचेगा और कुछ नहीं। मैं समझ गया। यह कोई आसान फैसला नहीं था। मैंने 3 महीने मेहनत करके जो सीखा था वो सब छोड़ देना होगा। पर फिर मैंने रेहाना की तरफ देखा। उसकी वो हरी आंखें, उसका वो चेहरा, उसका वो अकेलापन, और मुझे अपना जवाब मिल गया। मैं तैयार हूं, मैंने कहा। बताओ क्या करना होगा। रेहाना की आंखों में फिर से आंसू आ गए, पर इस बार वो खुशी के आंसू थे। उसने मेरे गालों को अपने हाथों से पकड़ा। तुम सच में यह कर लोगे, अपना सब कुछ मेरे लिए? मैंने मुस्कुराते हुए कहा। तुम मेरा सब कुछ हो रेहाना, बाकी सब बेमानी है। उस रात रेहाना ने मुझे बताया कि अनुष्ठान कब और कैसे होगा। रेहाना ने कहा कि अनुष्ठान अमावस की रात को होगा, वो रात जब चांद बिल्कुल छुप जाता है और अंधेरा सबसे गहरा होता है। उस रात को ही पिशाचिनी सबसे कमजोर होती है और उसी रात उसे हराया जा सकता है। अमावस आने में अभी 7 दिन बाकी थे। उन 7 दिनों में रेहाना ने मुझे तैयार किया। उसने मुझे एक खास मंत्र सिखाया, एक ऐसा मंत्र जो मेरी सारी शक्तियों को एक जगह इकट्ठा कर देगा, और फिर उस शक्ति को पिशाचिनी के खिलाफ इस्तेमाल करना होगा। पर यह मंत्र सिर्फ एक बार काम करेगा। अगर मैं इसे बोल दूं तो मेरी सारी शक्तियां हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगी। रेहाना ने मुझे चेताया, अर्पण, अगर तुम्हारे मन में जरा सा भी डर होगा तो यह मंत्र काम नहीं करेगा। तुम्हारा मन पूरी तरह साफ होना चाहिए। तुम्हारे दिल में सिर्फ प्रेम होना चाहिए और कुछ नहीं। मैंने कहा, मुझे डर नहीं है, मुझे सिर्फ तुम चाहिए। उन 7 दिनों में हम दोनों ने बहुत वक्त साथ बिताया। रेहाना मुझे अपने बारे में बताती रही। उसने बताया कि कैसे उसने अपना पूरा बचपन अकेले बिताया, कैसे उसकी मां की मौत के बाद उसके पास कोई नहीं बचा, कैसे लोग उससे डरते थे, उससे नफरत करते थे, और कैसे वो हर रोज सोचती थी कि काश उसकी जगह उस दिन उसकी मां बच जाती। मैंने उसका हाथ पकड़ा। रेहाना, तुम अकेली नहीं हो, अब मैं हूं ना। वो मुस्कुराई। उसकी मुस्कान में इतनी खूबसूरती थी कि मैं उसे देखता ही रह गया। उसने कहा, तुम्हें पता है अर्पण, तुम पहले इंसान हो जिसने मुझे इंसान की तरह देखा। बाकी सब तो मुझे या तो जादूगरनी समझते हैं या फिर डायन, पर तुमने मुझे सिर्फ रेहाना समझा। आखिरकार अमावस की रात आ गई। शाम से ही मौसम बदलने लगा। हवा तेज हो गई और आसमान में काले बादल छा गए। रेहाना ने कहा, यह पिशाचिनी का असर है। वो जान गई है कि आज रात कुछ होने वाला है। वो तैयार है। रात ठीक 12 बजे रेहाना ने मुझे झोपड़ी के पीछे ले जाया। वहां जंगल में एक खुली जगह थी। जमीन पर पहले से ही एक बड़ा सा चक्र बना हुआ था, इस बार खून से। चक्र के चारों कोनों पर 4 बड़ी मशालें जल रही थीं। बीच में एक काला पत्थर रखा था जिस पर अजीब अजीब निशान बने हुए थे। रेहाना ने कहा, अब तुम इस चक्र के बीच में खड़े हो जाओ, और जब मैं कहूं तब वो मंत्र बोलना शुरू करना। याद रखना, रुकना मत, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं चक्र के बीच में गया। मेरा दिल तेजी से धड़क रहा था, पर मन में शांति थी। मुझे पता था कि मैं सही कर रहा हूं। रेहाना ने अपने मंत्र पढ़ने शुरू किए। उसकी आवाज पहले धीमी थी, फिर धीरे धीरे तेज होती गई। हवा और तेज हो गई। पेड़ हिलने लगे। मशालों की लपटें इतनी तेज हो गईं कि लगता था वो आसमान को छू लेंगी। और फिर वो आई। पहले तो सिर्फ एक काली छाया दिखी, फिर वो छाया धीरे धीरे एक आकार लेने लगी, एक औरत का आकार। पर वो कोई आम औरत नहीं थी। उसके बाल जमीन तक लटके हुए थे और उसकी आंखें बिल्कुल काली थीं। उसमें कोई पुतली नहीं थी, बस काला अंधेरा। उसके दांत नुकीले थे
और उसकी हंसी इतनी डरावनी थी कि मेरी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। पिशाचिनी ने रिहाना की तरफ देखा। तो तूने फिर से कोशिश करने की हिम्मत की? उसकी आवाज ऐसी थी जैसे कई आवाजें एक साथ बोल रही हों। रिहाना ने डटकर कहा, हां, और इस बार मैं हारूंगी नहीं। पिशाचिनी ने हंसते हुए कहा, देखती हूं, तूने एक और मूर्ख ढूंढ लिया है जो तेरे लिए मर जाएगा। उसने मेरी तरफ देखा। लड़के, तू जानता है तू क्या कर रहा है? यह तेरी मौत होगी। मैंने कहा, मुझे परवाह नहीं, रिहाना के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूं। पिशाचिनी ने अपनी काली आंखें मुझ पर गड़ा दी। ठीक है, तो फिर आजमा लो, रिहाना ने चिल्लाकर कहा। अर्पण, अभी मंत्र बोलो। मैंने मंत्र बोलना शुरू किया। शब्द मेरी जुबान से निकलते ही हवा में गूंजने लगे। मेरे चारों ओर एक सुनहरी रोशनी प्रकट होने लगी। वो रोशनी धीरे धीरे तेज होती गई। मुझे अपने अंदर एक अजीब सी ताकत महसूस हो रही थी। मेरी सारी शक्तियां एक जगह इकट्ठी हो रही थीं। पिशाचिनी ने गुस्से में चिल्लाया। उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया और उसमें से काली बिजली निकली। वो बिजली सीधे मुझ पर आई, पर सुनहरी रोशनी ने उसे रोक दिया। मैं मंत्र बोलता रहा। मेरा पूरा शरीर अब चमक रहा था। रिहाना भी अपने मंत्र पढ़ती रही। उसकी आंखें बंद थीं और उसके हाथ आसमान की तरफ उठे हुए थे। पिशाचिनी ने फिर से हमला किया, इस बार और जोर से। काली बिजली की जगह अब काली लपटें निकलने लगीं। वो लपटें सुनहरी रोशनी से टकराईं। एक जबरदस्त धमाका हुआ। जमीन हिल गई, पेड़ उखड़ने लगे, पर मैं रुका नहीं। मैं मंत्र बोलता रहा। धीरे धीरे सुनहरी रोशनी और तेज होती गई, और फिर मैंने मंत्र का आखिरी शब्द बोला। एक और जबरदस्त धमाका हुआ। सुनहरी रोशनी एक विशाल लपट बन गई और सीधे पिशाचिनी पर जाकर गिरी। पिशाचिनी ने चीखना शुरू किया। उसकी चीख इतनी तेज थी कि मेरे कान फटने लगे। वो धीरे धीरे गलने लगी। उसका शरीर धुएं में बदलने लगा और फिर एक आखिरी चीख के साथ वो पूरी तरह गायब हो गई। मैं जमीन पर गिर पड़ा। मेरे शरीर में कोई ताकत नहीं बची थी। मुझे लगा कि मैं मर जाऊंगा, पर तभी रिहाना मेरे पास आई। उसने मुझे अपनी गोद में उठाया। अर्पण, अर्पण, मेरी तरफ देखो। वो रो रही थी। मैंने अपनी आंखें खोली। रिहाना का चेहरा धुंधला दिख रहा था। मैंने कहा, क्या श्राप टूट गया? रिहाना ने सिर हिलाया। हां, टूट गया। तुमने कर दिखाया अर्पण, तुमने सच में कर दिखाया। मैं मुस्कुराया। अच्छा किया ना मैंने? रिहाना ने मेरे माथे को चूमा। बहुत अच्छा किया। अब आराम करो, सब ठीक हो जाएगा। और मैं बेहोश हो गया। जब मेरी आंखें खुली तो सुबह हो चुकी थी। मैं झोपड़ी के अंदर था, एक कंबल में लिपटा हुआ। मेरा पूरा शरीर दर्द कर रहा था, जैसे किसी ने मुझे पीट दिया हो। मैंने उठने की कोशिश की, पर नहीं उठ पाया। तभी रिहाना अंदर आई। उसके हाथ में पानी का एक गिलास था। उसने मुझे देखा और मुस्कुराई। उठ गए तुम? मुझे लगा था कि तुम कम से कम 1 हफ्ते तक सोते रहोगे। मैंने कमजोर आवाज में पूछा। कितने दिन हो गए? 3 दिन, रिहाना ने कहा। तुम 3 दिन से बेहोश थे। मुझे लगा था कि तुम नहीं बचोगे। उसकी आंखों में फिर से आंसू आ गए। मैंने उसका हाथ पकड़ा। मैं इतनी आसानी से नहीं मरूंगा। तुमसे वादा किया था ना कि हमेशा साथ रहूंगा। रिहाना ने मुझे पानी पिलाया। फिर वो मेरे बगल में बैठ गई। अर्पण, तुमने मेरे लिए अपना सब कुछ गंवा दिया। तुम्हारी सारी शक्तियां, वो सब चली गईं। मैंने कहा, मुझे परवाह नहीं, अब तुम मेरे साथ हो, यही काफी है। अगले कुछ हफ्तों में मैं धीरे धीरे ठीक होता गया। रिहाना ने मेरा बहुत ख्याल रखा। वो मुझे खाना खिलाती, मेरे जख्मों पर दवा लगाती और रात को मेरे पास बैठकर कहानियां सुनाती। पहली बार मैंने उसे इतना खुश देखा। उसके चेहरे पर अब वो दर्द नहीं था, अब उसकी मुस्कान असली थी। एक दिन जब मैं पूरी तरह ठीक हो गया, रिहाना ने मुझसे पूछा, अर्पण, अब तुम क्या करोगे? तुम्हारा घर, तुम्हारा परिवार, वो सब तुम्हारा इंतजार कर रहे होंगे। मैंने कहा, मेरा घर यहीं है रिहाना,
तुम्हारे साथ मैं कहीं नहीं जा रहा। रेहाना की आंखें भर आईं। पर तुम्हारी जिंदगी, तुम यहां इस जंगल में अपनी पूरी जिंदगी नहीं बिता सकते। मैंने उसके गाल को छुआ। जिंदगी वहीं होती है जहां प्यार हो, और मेरा प्यार तुम हो। उस दिन के बाद हमने फैसला किया कि हम यहीं रहेंगे, इस जंगल में, इस झोपड़ी में, दुनिया से दूर पर एक दूसरे के करीब। रेहाना ने अपनी जादूगरनी वाली जिंदगी को पीछे छोड़ दिया। अब वो सिर्फ मेरी रेहाना थी। हमने उस झोपड़ी को अपना घर बनाया। मैंने बाहर एक छोटा सा बगीचा लगाया जहां हम सब्जियां उगाते। रेहाना खाना बनाती और मैं लकड़ियां काटता। हम दोनों ने एक सामान्य जिंदगी जीना शुरू कर दिया। कभी कभी कोई यात्री हमारी झोपड़ी के पास से गुजरता। रेहाना उन्हें जड़ी बूटियां देती, उनकी बीमारियों का इलाज करती। पर अब वो काला जादू नहीं करती थी। उसने अपनी उन सारी किताबों को जला दिया थे जिनमें खतरनाक मंत्र लिखे थे। मुझे अब इसकी जरूरत नहीं है, उसने कहा था। मेरे पास तुम हो, और तुम्हारा प्यार किसी भी जादू से बड़ा है। महीने गुजरते गए, फिर साल। हम दोनों खुश थे। हर सुबह जब मैं उठता तो रेहाना को अपने बगल में पाता। हर रात जब सोता तो उसकी बाहों में। यही स्वर्ग था, यही जिंदगी थी। एक शाम जब हम दोनों झोपड़ी के बाहर बैठे थे और सूरज को ढलते देख रहे थे, रेहाना ने मेरा हाथ पकड़ा। अर्पण, तुम्हें पता है, मैं कभी सोचती भी नहीं थी कि मैं इतनी खुश हो सकती हूं। जब मेरी मां मरी, उस दिन मुझे लगा था कि मेरी जिंदगी खत्म हो गई। फिर जब वो पिशाचिनी ने मुझे श्राप दिया तो मैंने मान लिया कि मैं हमेशा अकेली रहूंगी। पर तुमने सब कुछ बदल दिया। मैंने उसके सिर को अपने कंधे पर रखते हुए कहा, तुमने भी तो मेरी जिंदगी बदल दी रेहाना। मैं एक खोजी था जो बस जादू की शक्ति चाहता था, पर तुमने मुझे असली जादू दिखाया, प्यार का जादू। रेहाना ने मेरी तरफ देखा। उसकी हरी आंखें अब भी उतनी ही खूबसूरत थीं, पर अब उनमें डर नहीं था, अब उनमें बस प्यार था। अर्पण, क्या तुम्हें कभी अफसोस होता है अपनी शक्तियां खोने का? मैंने सिर हिलाया। नहीं, एक पल के लिए भी नहीं। उन शक्तियों से मैं क्या करता? लोगों को दिखाता, पैसा कमाता, पर उससे मुझे क्या मिलता? खाली दिल और अकेली जिंदगी। नहीं रेहाना, तुम्हारे बिना वो सब बेकार था, और तुम्हारे साथ मुझे किसी शक्ति की जरूरत नहीं। उस रात जब चांद आसमान में चमक रहा था, रेहाना ने मुझसे कहा, अर्पण, मुझे एक बात बतानी है। क्या? मैंने पूछा। उसने शर्माते हुए कहा, मैं मां बनने वाली हूं। मेरा दिल रुक गया। कुछ पल के लिए मैं कुछ बोल ही नहीं पाया। फिर मैंने उसे कसकर गले से लगा लिया। सच में? तुम सच कह रही हो? रेहाना हंसी। हां, मुझे पिछले हफ्ते पता चला, पर मैं तुम्हें सरप्राइज देना चाहती थी। उस रात मुझे नींद नहीं आई। मैं बस सोचता रहा। एक नई जिंदगी, हमारा बच्चा, हमारा अपना परिवार। जो कुछ मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था, वो सच होने जा रहा था। अगले कुछ महीने बहुत खूबसूरत थे। रेहाना का पेट बढ़ने लगा। मैं उसका और भी ज्यादा ख्याल रखने लगा। उसे भारी काम नहीं करने देता, उसके लिए खाना बनाता, और रात को उसके पेट पर हाथ रखकर अपने बच्चे से बातें करता। एक रात जब बच्चा पेट में लात मार रहा था, मैंने रेहाना से पूछा, तुम्हें क्या लगता है, लड़का होगा या लड़की? रेहाना ने मुस्कुराते हुए कहा, जो भी हो, बस स्वस्थ हो। और हां, मुझे लगता है लड़की होगी। मुझे एक सपना आया था। सपना? हां, मैंने एक छोटी सी लड़की देखी। उसकी आंखें तुम्हारी तरह काली थीं, पर बाल मेरे जैसे। वो बहुत खूबसूरत थी, अर्पण, और वो हंस रही थी, बिल्कुल निश्चिंत होकर। मैंने रेहाना का हाथ चूमा। तो फिर हमारी बेटी होगी, और वो दुनिया की सबसे खुशकिस्मत बच्ची होगी, क्योंकि उसकी मां तुम जैसी होगी। 9 महीने बाद एक बरसाती रात को रेहाना को दर्द उठा। मैं घबरा गया। यहां कोई डॉक्टर नहीं था, कोई अस्पताल नहीं था, पर रेहाना ने शांति से कहा, डरो मत अर्पण, मैं जादूगरनी हूं, याद है? मुझे पता है क्या करना है। उसने मुझे बताया कि क्या क्या चाहिए।
मैं भागकर सब लाया, गर्म पानी, साफ कपड़े, कुछ खास जड़ी बूटियां। पूरी रात मैं उसके पास बैठा रहा। उसका दर्द देखकर मेरा दिल टूट रहा था, पर मैं कुछ नहीं कर सकता था। सुबह होते होते एक नन्ही सी आवाज गूंजी, एक बच्चे के रोने की आवाज। रिहाना की बात सच निकली। हमें एक बेटी हुई। जब मैंने पहली बार उसे देखा तो मेरी आंखों में आंसू आ गए। वो इतनी छोटी थी, इतनी नाजुक, पर इतनी खूबसूरत। उसकी आंखें सच में मेरी तरह काली थीं और बाल रिहाना जैसे घने और काले। रिहाना ने थकी हुई आवाज में कहा, अर्पण, हमारी बेटी को देखो, क्या वो परफेक्ट नहीं है? मैंने रोते हुए कहा, बिल्कुल परफेक्ट है, बिल्कुल तुम्हारी तरह। हमने उसका नाम रखा आराध्या, जिसका मतलब होता है पूजने योग्य, क्योंकि हमारे लिए वो किसी देवी से कम नहीं थी। आराध्या के आने के बाद हमारी जिंदगी और भी रंगीन हो गई। वो बड़ी होती गई। पहले पहले वो सिर्फ रोती और सोती थी, फिर उसने मुस्कुराना सीखा, फिर बैठना, फिर चलना। हर नई चीज जो वो करती हमारे लिए एक जश्न होता। एक दिन जब आराध्या 3 साल की हो गई, उसने एक अजीब काम किया। वो बगीचे में खेल रही थी और अचानक एक सूखा पौधा फिर से हरा हो गया। रिहाना ने मुझे बुलाया, अर्पण देखो, आराध्या ने क्या किया। मैं दौड़कर गया। वो सूखा पौधा अब फिर से जिंदा था और उस पर नए पत्ते आ गए थे। आराध्या खुशी से ताली बजा रही थी। रिहाना ने धीरे से कहा, उसमें शक्ति है अर्पण, वो मेरी बेटी है। मेरे खून में जो था वो उसमें भी है। मुझे थोड़ा डर लगा। तो क्या वो भी? रिहाना ने सिर हिलाया। नहीं, उस पर कोई श्राप नहीं है। वो श्राप तो टूट चुका। आराध्या में जो शक्ति है वो शुद्ध है, उसमें कोई बुराई नहीं है। अगर हम उसे सही राह दिखाएंगे तो वो इस शक्ति का इस्तेमाल अच्छे कामों के लिए करेगी। और वैसा ही हुआ। आराध्या बड़ी होती गई और उसकी शक्तियां भी बढ़ती गईं। पर रिहाना ने उसे सही रास्ता दिखाया। उसे सिखाया कि शक्ति का मतलब सिर्फ ताकत नहीं होता, बल्कि जिम्मेदारी भी होती है। आराध्या ने बीमार जानवरों को ठीक करना सीखा, मरते पौधों को जिंदा करना सीखा और जरूरतमंद लोगों की मदद करना सीखा। कभी कभी गांव से कोई बीमार आदमी हमारे पास आता, आराध्या उसे ठीक कर देती। लोग उसे जंगल की परी कहने लगे और हम बस खुश थे कि हमारी बेटी अपनी शक्ति का इस्तेमाल अच्छे कामों के लिए कर रही है। साल बीतते गए। आराध्या अब 20 साल की हो गई थी। वो एक खूबसूरत युवती बन गई थी। उसमें रिहाना की खूबसूरती थी और मेरा दिल। एक दिन उसने हमसे कहा, मां, पिताजी, मैं गांव में जाकर रहना चाहती हूं। वहां बहुत सारे लोग हैं जिन्हें मेरी मदद की जरूरत है। रिहाना की आंखों में आंसू आ गए। पर बेटा, वहां। आराध्या ने उसका हाथ पकड़ा। मैं जानती हूं मां, वहां लोग डर सकते हैं, नफरत कर सकते हैं, पर आपने और पिताजी ने मुझे जो सिखाया है वो मैं दूसरों को भी सिखाना चाहती हूं। मैं चाहती हूं कि लोग समझें कि शक्ति किसी को डरावना नहीं बनाती, बल्कि यह इस बात पर निर्भर करता है कि उस शक्ति का इस्तेमाल कैसे किया जाता है। मैंने रिहाना की तरफ देखा। उसकी आंखों में गर्व था और दर्द भी। हमारी बेटी बड़ी हो गई थी। अब उसे अपने पंख फैलाने का वक्त आ गया था। हमने आराध्या को जाने दिया। वो गांव में गई और वहां उसने एक छोटा सा अस्पताल खोला। वो बीमार लोगों का इलाज करती, उन्हें जड़ी बूटियां देती और जब जरूरत होती तो अपनी शक्तियों का इस्तेमाल भी करती। धीरे धीरे लोगों का उस पर भरोसा बढ़ता गया। वो जंगल की परी से गांव की देवी बन गई। आज जब मैं और रिहाना अपनी झोपड़ी में बैठे हैं, हम दोनों बूढ़े हो चुके हैं। मेरे बाल सफेद हो गए हैं और रिहाना के चेहरे पर झुर्रियां आ गई हैं, पर हमारा प्यार आज भी उतना ही ताजा है जितना पहले दिन था। कभी कभी आराध्या हमसे मिलने आती है, अपने पति और बच्चों के साथ। हां, उसकी शादी हो गई है और अब उसके 2 बच्चे भी हैं। हमारे पोते पोतियां, वो भी आराध्या की तरह खास हैं। उनमें भी वो शक्ति है, पर उन्हें भी आराध्या ने वही सिखाया जो रिहाना ने उसे सिखाया था, शक्ति के साथ जिम्मेदारी। एक शाम जब रिहाना और मैं चूल्हे के पास बैठे थे, उसने मेरा हाथ पकड़ा। अर्पण, क्या तुम्हें याद है जब तुम पहली बार यहां आए थे? तुम इतने डरे हुए थे
पर फिर भी तुमने हिम्मत नहीं हारी। मैं मुस्कुराया। कैसे भूल सकता हूं? उस दिन मेरी जिंदगी बदल गई थी। मैं एक खोजी आया था, पर मुझे प्यार मिल गया। रिहाना ने मेरे गाल को छुआ। तुम्हें पता है, लोग कहते हैं कि काला जादू सिर्फ बर्बादी लाता है, पर तुमने मुझे दिखाया कि सबसे बड़ा जादू तो प्यार ही है। तुमने अपना सब कुछ मेरे लिए गंवा दिया और बदले में मुझे एक नई जिंदगी दी, एक परिवार दिया, खुशियां दी। मैंने उसके माथे को चूमा। तुमने भी तो मुझे सब कुछ दिया रिहाना। तुम्हारे बिना मैं कुछ भी नहीं था। तुम्हारे साथ मैं पूरा हूं। आज भी जब मैं उसकी हरी आंखों में देखता हूं तो वही एहसास होता है जो पहली बार हुआ था। प्यार, सम्मोहन और एक अजीब सी शांति। लोग कहते हैं कि असम के जंगलों में एक जादूगरनी रहती थी जिस पर श्राप था, पर अब वो जादूगरनी नहीं रही। अब वो सिर्फ एक औरत है, मेरी रिहाना, और मैं एक आदमी, उसका अर्पण। हमारी कहानी शायद बाकियों से अलग है, शायद लोग विश्वास भी ना करें, पर हमारे लिए यह सिर्फ एक कहानी नहीं है, यह हमारी जिंदगी है। और इस जिंदगी में हमने सीखा कि प्यार से बड़ा कोई जादू नहीं होता। काला जादू हो या सफेद, शक्तियां हो या ना हो, अगर प्यार सच्चा हो तो सब कुछ संभव है। हर श्राप टूट सकता है, हर अंधेरा खत्म हो सकता है और हर दर्द मिट सकता है। बस जरूरत होती है एक सच्चे दिल की और कुछ भी गंवाने की हिम्मत की। और मुझे गर्व है कि मेरे पास दोनों थे।